नमस्कार आप सभी को हिंदी टीचिंग में मैं गिजुम नादा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को नई बात पढ़ाऊँगी। बात का नाम होंगे यानी कि कविता जिसको जया जादवानी जी ने लिखा है और उस कविता का नाम होंगे यह सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है। कवियत्री जया जादवानी जी आशावादी कवियत्री है। तो चलिए हम इस कविता के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। इस बात में कवियत्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि जब तक वो घोंसला बनाने का प्रयास करेगी, जब तक वो अपनी इस क्रिया में लगी रहेगी, चिड़िया अपने घोंसला बनाने में व्यस्त है और कोई गिरती हुई पत्तियों को तमने में लगा हुआ है, यानी कि तामने के लिए लगा हुआ है। जब तक बच्चे को नानी दादी अपनी पुरानी कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ सुनाती रहेगी तथा जब तक यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। अर्थात जितनी भी क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही है, तब तक यह कहा नहीं जा सकता कि इस दुनिया में जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो गई है। चिड़िया अपना काम कर रही है। उसका क्या काम है? उसका काम है घोंसला बनाना और अंडे देना, अपने बच्चों को सहेज कर रखना। व्यक्ति का क्या काम है? गिरी पत्तियों को तामना या किसी को सहारा देना। नानी दादी का काम क्या है? अपने बच्चों को कहानी सुनाना, प्रत्येक कहानी सुनाना जिससे उन्हें वे कुछ सीख सके और सीख मिले। और रेलगाड़ी का काम है यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। यह कहा जा सकता है कि जब तक यह काम सरल तरीके से होते रहेंगे, तब तक कठिन समय नहीं आया है। इससे जया जी का जिंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखती है। वह बहुत आशावादी है। उम्मीद का भरोसा कभी नहीं छोड़ती। वे मानते हैं कि जब तक मानव अपनी सहजता नहीं छोड़ता, अपना हौसला नहीं छोड़ता, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। यह वास्तव में ही सच बात है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है और उसमें काम करने की शक्ति है, उसका अपना लक्ष्य है जिस पर वह केंद्रित है, तब तक यह कहा नहीं जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। जब व्यक्ति हौसला छोड़ देता है, हिम्मत का साथ छोड़ देता है, तभी कठिन समय की शुरुआत होती है। हमें अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी फैलाना चाहिए, कभी भी नेगेटिव फैलाना नहीं चाहिए। हमें आशावादी होना है, ना कि निराशावादी। ठीक है। तो चलिए जया जादवानी जी की कविता को अब हम शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयार में है। अभी भी जरती हुई पत्ती तामने को बेता है हाथ एक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस कविता में कवि ने विषम परिस्थितियों में भी हार ना मानने का संदेश दिया है। कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए या बंद होने लगते हैं तो तब कोई ना कोई रास्ता बचा रहता है। इस कविता में कवि ने साधारण से उदाहरणों से यह बताने की कोशिश की कि उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है। भयंकर तूफान के बाद भी, तबाही के बाद भी चिड़िया इतना हिम्मत करती है कि तिनके को चोंच में दबाकर उड़ जाती है ताकि नए सिरे से अपना घोंसला बना सके। पतझड़ के बाद भी ऐसा नहीं कि जंगल काली हो गया हो। अभी भी कोई ना कोई है जो जरती हुई पत्ती को उतारकर उसमें कुछ उपयोगिता तलाशते हैं। कवियत्री हमें बताती है कि अभी भी कोई है जो पेड़ से गिरते हुए पत्ते को थामने को बैठा है। अर्थात अगर कोई मुश्किल में है तो उसे बचाने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए कोई है। अर्थात अभी सबसे कठिन समय आया नहीं है, क्योंकि चिड़िया भी तो अभी नए सिरे से घोंसला बनाने का आरंभ कर रहा है। तो सबसे कठिन समय आया नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त है। चलिए व्याख्या देखते हैं। वक्त कितना भी खराब हो जाए, लेकिन स्टेशन पर लोगों की भीड़ मिल ही जाती है,
क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोई ना कोई रेलगाड़ी उन्हें अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। उस मंजिल पर जहां कोई उनका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई यह आवाज़ लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो उनकी माँ सूरज ढलने के वक्त उन्हें आवाज़ लगाकर ज़रूर बुलाते हैं। जब कोई व्यक्ति बाहर किसी काम के लिए निकला होता है तो उसके घर वाले उसका इंतज़ार ज़रूर करते हैं और इस इंतज़ार में मानव रिश्तों की मजबूत बुनियाद होती है, जो किसी भी व्यक्ति को रोज़ काम पर निकलने और फिर घर लौटने के लिए प्रचुर मनोबल देते हैं। कवियत्री हमें बता रहे कि अभी भी स्टेशन पर यानी कि रेलवे ट्रेन स्टेशन पर लोगों की भीड़ है, क्योंकि उन लोगों को विश्वास है रेल आएंगे और उन्हें उनके गंतव्य तक, उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाएंगे। कोई अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने को है। यानी कवियत्री यहाँ पे आशावादी जीवन का ही बात कर रहे हैं। हमें आशावादी होना चाहिए कि उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। हम लोगों को यानी हम इंसानों को कभी भी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहिए, अपने कार्य करते रहना चाहिए और आशावादी होना चाहिए, यह बता रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कहा जाता है उस कथा की आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बची हुई लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है तो वह वक्त किसी कहानी या सिनेमा की क्लाइमेक्स की तरह होता है। यदि वह समय होता जब किसी कहानी का आखिरी हिस्सा बयां किया जाता है, जब लगता है कि खलनायक सबको परास्त करके एक विजयी इतिहास लगाएगा, तभी नायक एक झटके में बाजी पलट देता है और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। इसीलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहा जाता है कि हर काली रात के बाद सवेरा ही होता है। यहाँ पे कविता हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दादी नानी है वो हमें सदियों से जो कहानी सुना रहे हैं अपने बच्चों को, वो अभी सुनाकर ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी उस कहानी का आखिरी हिस्सा बचा है और अभी भी एक बस में अंतरिक्ष के पार से दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। हमें कविता ये बच्चा बता रही है कि हमारे अर्थ से बाहर जो रहते हैं मंगल में या अलग अलग में अंतरिक्ष में रहने वालों की अभी भी खबर लेकर आएंगे। कौन लेकर आएंगे? जो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे जीव जंतु है कि नहीं, वो जो चेक करे जाते हैं। जो मिशन मंगल पर, जैसे आप लोगों ने देखा कि मिशन मंगल उसी प्रकार से मिशन पर भेजते हैं, किसी ग्रह पर भेजते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई जीव जंतु अभी तक जीवित है कि नहीं है। उस पार की खबर को भी अभी लाएंगे। अर्थात अभी सबसे कठिन समय नहीं है, हमें तो और जीना है, हमें आशावादी होना है। जीवन में कभी भी दुख होना नहीं है, निराशावादी कभी होना नहीं है। यह कवियत्री हमें इस कविता के माध्यम से समझाती है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आए होंगे। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।